इसी से आपको क्वेश्चन आएगा। तो आपको हमने क्या पढ़ाया? आपको बाबू रूल पढ़ाए, इमेज फॉर्मेशन के बोला। आपको जो वीडियो दिखाए थे उस वीडियो का हमेशा ध्यान रखना, अगर दिक्कत होगा कहिएगा तो एक बार और दिखा देंगे, लेकिन वो वीडियो बाबू आपका बेस है ना, कि कैंडल को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे लिया था सर, और उसका इमेज का डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे बना था। वो वीडियो हमेशा ध्यान रखना है, किसी को दिक्कत होगा कहोगे दिखा देंगे, लेकिन हाँ उसी वीडियो का अब आपको कॉपी पे ड्रा करना है। कैसे कैसे ड्रा करोगे वही आपको सीखना है। तो आपको कल हमने रूल बताया था कनकेव मिरर का और ये कॉन्वेक्स मिरर का। थोड़ा सा 2 मिनट सुन लो, फिर उसके बाद आगे आपको कैसे ड्रा करना है फोटो वो बताएंगे। क्या बताए थे? पहला रूल क्या बताए थे, शांति से समझना, कि अगर बाबू कनकेव मिरर में है, ये है, तो जब भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एकदम कसम खा के चारों का चारों रूल याद रखना। कनकेव मिरर में जब भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो रिफ्लेक्ट होगा। इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। पहला रूल, इसी रूल को भी यूज करेंगे, ठीक। दूसरा रूल क्या बताए थे, कि अगर बाबू कनकेव मिरर में रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रहा है? फोकस से जा रहा है। कैसे जाएगा? रे ऑफ लाइट फोकस से पास करेगा। टॉर्च लेकर जलाए थे ना जी, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे टॉर्च लेकर जलाते रहो और कुछ मत करो, ठीक है ना। ये टॉर्च है बोला, टाइम मिलेगा तब ना जी, ऐसे लेकर जलाओ। अब रे ऐसे रे ऑफ लाइट जलाओ कि कहाँ से पास हो गए? फोकस से पास हो गए। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर जाएगा? किधर जाएगा बोला? मेरा फेस पे आएगा? नहीं, कहाँ जाएगा? आपका बाबू प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा हर्षित। ये रूल नंबर 2 है। कुछ है जी? तीसरा रूल क्या कहता है हर्षित? शैतान बाबू, तीसरा रूल क्या बताए थे, कि अगर कोई कनकेव मिरर है सर, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करना। अगर रे ऑफ लाइट बाबू सेंटर से पास हो रहा है, कैसे पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यहाँ से रे निकला, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ, ठीक। तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगा? इसी पाथ रिटर्न हो जाएगा। इसी पाथ क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। तीसरा रूल। चौथा रूल क्या बताए थे? सारा याद होना बाबू को, नहीं तो धुन देंगे पकड़ के दम, छटपटाओगे, ठीक है ना। चौथा रूल क्या बाबू, कि अगर कनकेव मिरर है, रे ऑफ लाइट पोल पे आ रहा है, तो करने जाएगा, जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से जाएगा, मतलब ये एंगल इक्वल होगा। ये बात थी, कहानी थी कनकेव मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर की भी कहानी सेम ही है, अंतर कुछ नहीं है। अंतर यही है बाबू, कि यहाँ जो भी बाबू रिफ्लेक्टेड रे हो रहा था कॉन्वेक्स मिरर में आपका वर्चुअली काम करेगा। मतलब क्या सर? कल बताए थे बोला कॉनकेव मिरर में बाबू, है ना, कि मान लो ये कॉन्वेक्स कॉनकेव का बाबू 2 रूल बताए थे। ये मान लो आपका कौन सा है? कॉन्वेक्स है। जो कॉन्वेक्स मिरर का बाबू वही कहानी, सेम कहानी है। आशुतोष ऑन करो बाबू। मैं अंकित ऑन करो जी। ये प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो गया। प्रधान कहाँ है जी? ये तो या प्रधान कैमरा घुमा बाबू। हैं जी प्रधान, लैपटॉप से कहाँ नहीं कनेक्ट करता जी? रुको अभी पापा जी को फोन करते हैं, अभी क्लास के बात करते हैं। शैतान मर जाएंगे ये सब करते करते, चिल्लाते, पढ़वे नहीं करता है। अगर बाबू कॉन्वेक्स मिरर में बाबू रे ऑफ लाइट कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आ रहा है, नहीं आ सकता है ना। ठीक सर। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद करने जाएगा, इधर जाएगा। इसको पीछे बढ़ाओगे तो आप बाबू लगे कि आपको फोकस, ऐसे आंख डालोगे ना ऐसे रिफ्लेक्टेड रे पे, तो आपको लगेगा कि रे ऑफ लाइट फोकस से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है? फोकस से, ऐसे करके, है ना। हाँ सर, ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या कहता है सर, कि अगर रे ऑफ लाइट टॉर्च को भी ऐसे ऑन करो कन्वेक्स में, तो ये आपको क्या लग रहा है कि फोकस से पास होगा, लेकिन बाबू फोकस से कहा? मिरर के अंदर घुसेगा जी। इस पॉइंट पे इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर होगा? प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या बाबू, है ना, कॉन्वेक्स मिरर के, अगर रे ऑफ लाइट बाबू इंसिडेंट करा रहा हो ऐसे कि आपको फील हो रहा बाबू कि कहाँ जाके मरेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर जाएगा वो, तो रिफ्लेक्ट इस पॉइंट से होगा, तो इसी पाथ का क्या करेगा? रिट्रेस करेगा। तो आपको एग्जाम में ये सब रूल लिखे लग कभी नहीं जिंदगी में आएगा, तो काहे ला हमरा को बता रहे हैं? इसलिए बता रहे बाबू कि आगे इमेज फॉर्मेशन में यही सब रूल यूज करेंगे, इसलिए बता रहे हैं। क्लास 10th में कभी नहीं आपको पूछेगा कि A+B के होल स्क्वायर, लेकिन टीचर पढ़ाता कि नहीं पढ़ाता? क्यों? इसलिए बोला कि मैथ में यूज होता है, ठीक है ना। वही बात है। नेक्स्ट बोला, फोर्थ रूल क्या कहता है, कि जितना एंगल से कॉन्वेक्स मिरर पे आएगा
उतना ही एंगल से जाएगा। यही 4 गो रूल है। अब इसी 4 गो रूल के बाबू है ना हिसाब किताब करना है, सीखना है। ठीक, लिख लिए अच्छी बात है, नहीं लिखे वर्ड नहीं लिखे वीडियो से लिखिएगा। अब बाबू क्या है, अब आपको बाबू डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखना है कॉनकेव मिरर में, है ना। ठीक सर, शांति सब समझना। वीडियो दिखाए थे जो याद है ना जी, या किसी को दिक्कत है तो पूछो, और नहीं तो बाबू आगे की कहानी सुनो। आपको नहीं वीडियो दिखाए थे जी, है ना। वीडियो दिखाए थे बोला, वही वीडियो याद रहेगा तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। नहीं याद रहेगा तो बहु वही काम बड़ी परेशानी से होगा। देखो बोला, इसमें कितना बाबू 6 केस है। पहला केस में कहाँ लिया जी, दिख रहा है जी। पहला केस में ऑब्जेक्ट कहाँ है? बहुत दूर में है। पेन कहाँ गया जी, पेंसिल कहाँ गया जी, चलो समझो बोला। पहला केस में क्या बाबू, ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट केस में क्या बाबू, यहाँ ये आपका क्या हो गया, मिरर हो गया, दिख रहा है जी। हाँ सर, फिर टीवी में थोड़ा टाइम लगता है, टीवी में दिखा देंगे। ये आपका क्या हो गया बोला मेरा, ये आपका हो गया मिरर होल्डर, ये मिरर, ये स्क्रीन हो गया। पीएफसी हो गया बोलो, पोल ये फोकस सेंटर है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है बोला, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब यहाँ से रे ऑफ लाइट चलेगा तो मिरर पे इंसिडेंट होगा। अब मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद बाबू कहाँ होगा, रिफ्लेक्ट होगा। मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, है ना, रिफ्लेक्ट होगा। तो इसी को रे डायग्राम में बनाना, क्या बनाना, रे डायग्राम बनाना। ये आपका प्रैक्टिकल हो गया, इसका रे डायग्राम बना। तो पहला केस क्या है सर, ऑब्जेक्ट इज बाबू इन्फिनिटिव। ऑब्जेक्ट कहाँ बाबू, इतना टच तो कैले हैं तो कैसा काम करेगा। ऑब्जेक्ट बाबू कहाँ, इन्फिनिटिव है, कहाँ इन्फिनिटिव है ना, तो इसका इमेज यहाँ पे कहीं बन रहा है। ठीक, ठीक सर, है ना। रूम को डार्क किया बोला, मल्टीपल टच देबो नहीं किया लगता। चलो, केस फर्स्ट है बाबू, ऑब्जेक्ट इज वेरी इन्फिनिटिव। अब इसी को समझना, इसमें ऐसे बनाए, हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। देखो अब कैसे बनाओगे, अब सिखाते हैं उसी चीज को, सीखो। 6 केस है, कितने केस है, 6 केस है, शांति से समझना। तो पहला केस क्या होगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, इन्फिनिटी पे रखोगे। ठीक सर, बात समझ में आता। ऊपर बनाते बाबू। तो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कौन सा कॉनकेव मिरर है। इस तरह से कॉनकेव मिरर बनाना, पहले समझ लो 5 मिनट, उसके बाद जिंदगी में लिखते रहना। ठीक, कॉनकेव मिरर हो कैसा, प्रिंसिपल एक्सिस जरूर बनाना, नहीं बनाओगे गलती हो जाएगा, समझा। बाद में लिख लेना जी। कहाँ गई गुनगुन, शैतान। अंशुजीत तो जिंदगी में बाबू तो ना लायके है। क्या हुआ सर, ठीक, लाइट तो सर पढ़ा ही हुआ है सर, जब आप मिरर फॉर्मूला पढ़ाएंगे तब बोलिएगा। लाइट पढ़ाओ तो मेरा फॉर्मूला कहाँ से पैदा लेगा, यहीं से ना होगा जी, कहाँ से आएगा। अब यही सर कंसेप्ट तो आपका कमजोर छह है। गो 6 गो केस ठीक, मेरा पढ़ा हुआ है। ये क्या होगा बाबू, पोल होगा। अब आपको बाबू ऑब्जेक्ट रखना है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में कैंडल रख सकते हो, लेकिन आप लोग के बुक वगैरह देखोगे तो वहां कहीं भी कैंडल उंडल नहीं होगा, ठीक है ना। तो काहे दिमाग खराब करोगे बाबू, आपको ये 10th में मार्क्स उठाना है बाबू। ऑब्जेक्ट की जगह आपको वीडियो दिखाने के लिए कैंडल लिया गया, आप कैंडल के जगह कुछ छो ले लो, है ना, कैंडल कलम कुछ भी ले लो। तो ऑब्जेक्ट को एरो से इंडिकेट कर दोगे, कैसे, एरो से। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब शांति समझना। तो केस फर्स्ट क्या कह रहा है सर, शांति सुनो। यहाँ पे बाबू क्या होगा, कहीं फोकस होगा, हाँ सर, कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला क्या बाबू, वेन ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटिव। ऑब्जेक्ट क्या बहुत दूर में है, शांति से सुनना। तो ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर में, मान लो कि सन बाबू आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, सूरज पे है, बहुत दूर में। तो इन्फिनिटिव से जब भी रे ऑफ लाइट लाओगे ना तो पैरेलल लाओगे, कैसे लाओगे, पैरेलल लाओगे, शांति समझते चलना। आपको बाबू इमेज फॉर्मेशन के लिए पहला रूल, 2 रे लेना, 2 गो इंसिडेंट रे लेना। कितना रे लेना है, 2 गो इंसिडेंट रे लेना। ठीक है, 2 इंसिडेंट रे लेना, है ना। कैसे लोगे, तो पहला जो इंसिडेंट रे लेना हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेना, सेकेंड रूल। 2 गो रे लोगे, इंसिडेंट करवाओगे मिरर पे, मिरर पे कई गो रे इंसिडेंट करवाना, 2 गो, न कम न ज्यादा। ज्यादा करवाओगे फिगर होच पोच हो जाएगा। एगो रे करवाओगे, दूसरे 2 गो के एगो से एगो रे करवाओगे तो फिगर कट्टे नहीं करेगा। आपको मिनिमम 2 रे लेना, ज्यादा भी नहीं लेना, कम भी नहीं, 2 रे लेना। ठीक सर, 2 में 1 रे कैसे लोगे सर, एगो जो रे लेना बाबू, फर्स्ट जो रे लेना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। फर्स्ट रे कैसे लोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना।
प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल कर देना, है ना। लिटरेचर ये सब कहीं आपको हम सिखा रहे हैं, ठीक सर। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एगो रे बाबू, आप लोग बाबू 4 गो केस बताए ना जी, 4 गो में बाबू वही 4 गो जो केस बताए उसी 4 गो में केस में से यहाँ पे रे सेलेक्ट करना। मान लो प्रिंसिपल एक्स, एगो रे को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखना। दूसरा रे बाबू आप सेंटर से पास करवा दो, आप सेंटर कर्वेचर से पास करा दो, चाहे फोकस से पास करवा दो, है ना। वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक। तो पहला, शांति से सुनो बाद में लिखिएगा। जिंदगी में बाबू नहीं तो टीचर उसे जाना, स्कूल पढ़ना, ठीक है ना, देखना कैसे पढ़ाते हैं, हावो नहीं लगेगा। देन द ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, बहुत दूर में ऑब्जेक्ट, कहाँ, बहुत दूर में। तो इन्फिनाइट से बाबू जब भी कोई रे आएगा वो तो उसको कैसे जिंदगी में मानना, पैरेलल मानना। मतलब इन्फिनाइट से जब भी रे आएगा तो इन्फिनाइट से ना बाबू ऑब्जेक्ट कहाँ, इन्फिनिटी पे है, तो वहां से रे जब भी मानोगे कैसे मानोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मानो। तो मान लो इन्फिनिटिव से रे ऑफ लाइट आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना। हाँ सर, समझते चलना, बाद में ड्रा करना जी, पहले एक बार समझ लो। इन्फिनिटिव से रे ऑफ लाइट कैसा है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक। तो 2 गो रे लेना। तो इन्फिनिटिव से कोई भी रे आता ना तो सारे का सारा रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेते हैं बस, है ना। बुक में क्या क्या नहीं किया, जैसे पढ़ा रहे वैसे समझिए बाबू। पढ़ाते पढ़ाते बाबू पतले हो गया। हमेशा इन्फिनिटिव से जब भी रहेगा बाबू, इन्फिनिटिव से जब भी रे आएगा कैसे लेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेगा। ये थोड़ा सा तिरछा भाग्य लगता है, ठीक सर, बात तो समझ में आती है। समझते चलना गौरव, दुइये वो रूल पर, ठीक सर। अब कल ही ये कसम खिलाए हैं, ये दोनों रे रिफ्लेक्ट होगा। देखो क्या रूल है सर, रूल यही बोला कि 2 गो इंसिडेंट रे लेना, हो गया। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो दोनों का दोनों पैरेलल लेना, ठीक। अब जब प्रिंसिपल एक्सिस के रे पैरेलल होता है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ से जाएगा, कल ही से कसम खिला रहे हैं बाबू, कदम खिला रहे हैं ना कल से जी। रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से, है ना। तो ये कहाँ से पास कर जाएगा, फोकस से। ये भी बाबू 2 गो रे लिया तो ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पास करेगा, फोकस से, ठीक। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे कट करेगा, एक्चुअल सही में कट कर रहा ना, वहीं पे ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक। पहला रूल यही है ना बाबू, पहला आपका यही केस हुआ। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, पैरेलल रे लीजिएगा। इन्फिनिटी पर से कैसा रे लीजिएगा, पैरेलल लीजिएगा। पैरेलल रे बाबू कहाँ से पास करेगा, फोकस से। कल ही कसम खिलाए 4 गो रे, है ना। अब उसके बाद क्या लिखना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज लिखना। क्या लिखोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज लिखोगे। इमेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, है ना, ठीक सर। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, है ना बोला। सर बात तो समझ में आती है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बाबू, आपका नेचर, है ना। नेचर क्या, इमेज कैसा होगा सर, नेचर कैसा नेचर है बाबू, रियल थी। रिफ्लेक्टेड सही में कट कर रहा है तो रियल होगा, रिफ्लेक्टेड सही में कट करेगा रियल। और रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, तो रियल बाबू एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट बोला साइज, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है देखते बाबू, है ना, तो उसका फोटो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, छोटा हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। क्या बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। इसी को पॉइंट साइज कह सकते हो। कैसा कह सकते हो, पॉइंट साइज, ठीक सर। पोजीशन, उसके बाद क्या लिखा है, पोजीशन, इसको बादल बना के लिख लेना, पॉइंट साइज। मन से पढ़ना हर्षित, पॉइंट साइज बोला। नेक्स्ट बाबू, और उसके बाद क्या बाबू, ये तो हेडिंग लिख लिया ना जी। उसके बाद बाबू पोजीशन, क्या लिखेंगे, पोजीशन। लिखो, इरेज करेंगे तो पोजीशन लिखते, लिखो लिखो लिखो, इतना लिखो। समझी गुनगुन थोड़ा सा जी, गुनगुन शैतान। हाँ सर। हाँ, तो बोर्ड में इससे क्वेश्चन फिक्स होता है, कुछ से आगे चाहे नहीं आवे, इससे फिक्स होता है। जल्दी लिखो जी। फिर उसके बाद साइज लिखना बाबू, पोजी साइज हो गया ना, पोजीशन लिखना। इधर तो रेड वाला लिख लिया भोला, पोजीशन। यही 3 चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स में बताना रहता है।
मतलब पोजीशन मतलब कहाँ बन रहा है, तो कहाँ बन रहा है, एट फोकस पे बन रहा है, फोकस या एफ। ठीक, ठीक। केस नंबर 2। आदित्य भोला, ये आदित्य, सर लिखिए जल्दी। सर मैथ्स में अभी स्टार्ट करेंगे तो फिर पहले कौन सा चैप्टर करवाएंगे? मैथ में बाबू आपका एगो चैप्टर हो गया ना भोला। हाँ सर, तो फिर इस बार कौन सा चैप्टर? सिलेबस लिखाए थे ना, उसके बाद बाबू आपका शायद पोलिनोमियल वगैरह होगा। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवा देंगे क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आसान है बाबू। कि भारत गैस कहाँ गई जी, भारत गैस पे में नहीं आते बोलो। शिवेंद्र है, चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू, केस 2 बाबू। केस 2 क्या बाबू, ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर। वहां पे बाबू ऑब्जेक्ट के रूप में आप कुछ भी ले सकते हो, है ना। यहाँ पे इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से पैरेलल रे आया है ना सर। हाँ सर। दूसरा केस बाबू, केस 2 बाबू। देन ऑब्जेक्ट इज बाबू, ऑब्जेक्ट मतलब वही बाबू, कैंडल वगैरह कुछ भी ले लो। वेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, कहाँ रखोगे, बियॉन्ड से। केप्ट एक बार समझ लो, और उसके बाद बाबू क्या होगा, एक बार अपने पढ़ लेना। बियॉन्ड सी मतलब बाबू सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर। तो बाहर रखोगे तो क्या बनाना, एक कॉनकेव मिरर बनाना। पहले फिर सुनो। ठीक सर। 6 केस है भोला, शांति से सुनोगे समझ में आ जाएगा। कॉनकेव मिरर का केस है। उसके बाद क्या कीजिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस जरूर ड्रा कीजिएगा। ठीक सर, बीच से पास करवा देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। हाँ सर। बिट्टू, थोड़ा थोड़ा आता है समझ में बोला। हाँ सर। हाँ बाबू, तो 10th वाला का बाबू बंटा धार आप ही करोगे जी। नंबर सिस्टम सब पढ़ाए बाबू, पढ़े वो पहला चैप्टर जी। यस सर। हाँ, उसको रिवीजन विजन करते चलना, 10th का बंटा धार करना। देखो बाबू, ये बाबू पोल हो गया, यहाँ पे फोकस होगा। अब फोकस से दुगना दूरी पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। बताया ना, फोकस है, फोकस से डबल दूरी पे सेंटर पे। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी मतलब सी के बाहर इधर कहीं भी रख सकते। एक बार ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, तो इन्फिनिटी बहुत दूर है ना, तो इसे पैरेलल ले लिए। अब सी के बाहर कहीं रखो, तो ऑब्जेक्ट को कैसे रखोगे, या तो कैंडल रखो। लेकिन आप लोग के बुक में कैंडल उंडल नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग काहे ला कलाकारी पढ़ेंगे बनना। 10th के कॉपी में कलाकारी नहीं ना करना है जी। मान लो आप कैंडल वगैरह बनाओगे बाबू, गलत नहीं होगा, लेकिन मास्टर के मूड पे डिपेंड करता है। हो सकता है उसका बर्थडे रह गया, तो हो सकता है आपको मार्क्स दे दे, और नहीं बर्थडे रहेगा तो काट देगा। तो इसीलिए कलाकारी नहीं करना है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एरो के द्वारा। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एरो के द्वारा। ठीक, मान लो वही कैंडल क्या आपको एरो है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं। बात समझो, भावना एग्जामिनर के समझो, कलाकारी नहीं करना है कॉपी में। बहुत टीचर सब मूड यहाँ होता। ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। स्कूल वाला कॉपी में करते हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अब ऑब्जेक्ट से यहाँ से क्या कर, मान लो ये कैंडल है ना, ये आप इमेजिन करो, मैंने कैंडल है, कैंडल से रे ऑफ लाइट चलेगा। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए दो गो रे लेना। ठीक सर। तो पहला रे हमेशा कैसे लोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मतलब इससे एगो रे निकालोगे बोला कैंडल का फ्लेम से, मानो कैंडल का फ्लेम है। तो पहला रे कैसे लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक सर। यहाँ से रे हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, है ना। पहला रे एकदम फिक्स है 6 वो केस में।
जो भी आपको बता रहे बाबू है ना, बहुत एनालिसिस करने के बाद बताना पड़ता। टेबो केस में पहला रे हमेशा क्या लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। याद कर लोगे, रे डायग्राम बनाने में आसान होगा, ठीक है ना, ठीक से। रूल बताए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगा, कल ही बताए बाबू, कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, फोकस से। कहाँ से पास करेगा, फोकस से। सर बात तो समझ में आती है। जो 4 गो रे बताए ना, उसी में से आपको लेना, अपना मन से नहीं कुछ लेना। 4 गो रे बताए ना, ओरे में सिलेक्ट करना। तो एगो तो हमारे सिलेक्ट हो गया कसम खा के सर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। बाकी 2 रे लेना। तो एगो तो हो गया फिक्स, 6 गो केस में वही एगो फिक्स हो गया। अब दूसरा रे आपके मूड पे डिपेंड करता है। मन है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दो, मन है तो फोकस से पास करवा दो, और मन है तो बाबू पोल से पास करवा दो। आपके मूड पे डिपेंड कर रहा है, जैसे इच्छा है वैसे करो। 4 गो रे है ना जी, मर जाएंगे। देखो तो हो गया सर, बाकी 3 गो और बच गया। 3 रूल और बच गए ना, तो 3 गो बाबू या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दो, चाहे इंसिडेंट रे को फोकस से, चाहे पोल से, जो इच्छा वो करो। आप पे डिपेंड करता है ना बाबू, मेरा बच्चा काहे ले डरेगा। तो मान लो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करवा दोगे ऐसे करके, ठीक है सर, तो पास करवा दीजिए कि नहीं। ठीक बोला है ना, जहां से पास करवाने का मन है वहां से पास करवा दो, है ना। ठीक। है ना, ठीक सर। तो ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया सर। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है भोला, तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगा, याद करो। रे ऑफ लाइट बहु मैंग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा तो रिफ्लेक्ट करने होगा जी। मैंग शैतान, एक दिन पढ़ाएंगे नहीं वो सब कोई सब पूछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा था कने रिफ्लेक्ट होगा जी मैम। एकदम लतखोर हो गया, रुको पापा जी को फोन करते इसका। ना सुनाई दे रहा मैंग, 10th का एग्जाम देना, मर जाएंगे हम ऐसे। किधर से जाएगा शिवेंद्र बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगा जी। नहीं याद किए बाबू, थोड़ा पढ़ाना लिखाना बंद बाबू। किधर से सर जाएगा गौरव, बोलो बोला। प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगा। जैसे पैरेलल होके जाएगा। कहाँ पैरेलल होके जाएगा, यही पढ़ती हो जी, कहाँ से जाएगा गौरव। एंगल ऑफ इंसिडेंसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रह जाएगा। कहाँ से जाएगा जी गौरव, रे ऑफ लाइट वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो कहाँ से जाएगा। सर उसी साइड पे। बाबू पढ़वे नहीं करो बाबू, तो हमको क्या बताने से फायदा, रहने दो, ये आपका लास्ट हो, पहले इतना याद करके आइएगा। हो गया बाबू बस, पहले इतना याद करके आएगा बाबू, तभी आगे क्लास व्लास होगा। शैतान याद ही नहीं करो तो बताने से क्या फायदा होगा। कल से बताते बताते 1 किलो मांस घट गया मेरा। कुछ बताए घंटा में, जब आपको खाली 4 गो रूल याद करवाए तो बाबू को वही रूल याद करना, उसी को इमेज फॉर्मेशन में यूज करना। हद करते हो जी आप लोग तो, कैसे क्या करोगे। इसीलिए स्कूल में बच्चा हो 99% बच्चा देखिएगा ना, पता चलता है सब, है ना। बच वो उसने रहता है, टीचर वो उसने रहता, आया लेक्चर दिया चल गया, समझो समझो ना समझो। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करा बाबू, तो इसी पाथ क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना जी। तो ए वो रिफ्लेक्टेड रे इधर सर, ये जो रे आपका ब्लैक कलर में, इसी में रिफ्लेक्टेड रे भी है। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे कट किया, रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे कट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा। तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया। अब यहाँ पे कट किया बाबू, तो इस ऑब्जेक्ट का हमने टिप वाला लिया ना जी, तो नीचे कट कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट का इधर क्या बनेगा, इमेज बनेगा ऐसे छोटा सा। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, नाम दे दो, ये मान लो ए बी ऑब्जेक्ट है। हाँ तो मन नहीं है। ठीक, इसको नहीं पढ़ने का मन है जी, तो ए डैश बी डैश क्या हो गया, इमेज हो गया। इसको नहीं पढ़ने का मन है, बोला नहीं पढ़ने का मन है, पापा जी से बात करवाइए, तुरंत मन हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट ए भी है, उसका छोटा सा क्या हो गया, इमेज हो गया। नेक्स्ट समझो। आए सर हमारा मन करा फोकस से पास करवावा, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायग्राम भी सही बाबू, तीनों बता देते हैं। हमारा मन का आप लोग के बुक में बाबू एक गो दे रहे हैं। देखो
नेक्स्ट बोला, ये डायग्राम भी कर सकते हो सर। आपको कई वो डायग्राम बनेगा, 4 को बनेगा या 4 होगा सर। तो आपको एक को ड्रा करना है, ठीक है ना, 4 को नहीं ड्रा करना, नॉलेज नहीं दिखाना। ये होगा पोल होगा इसी का बाबू। पहला आपको क्या बोले, यहाँ पे मान लो बाबू आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इधर फोकस है। आपको क्या बोले, ऑब्जेक्ट को ऐसे एरो के रूप में लिखना, ए हो गया, बी हो गया। पहला रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेना, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिया। रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा, है ना। ठीक सर। अब हमारा मन कर रहा है सर यहाँ सेंटर से पास कर, हमारा का मन कर रहा है कि फोकस से पास करवाइए, करवावा फोकस से पास। तो इंसिडेंट रे फोकस से पास कराओ, फोकस से पास हुआ। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर जाएगा जी, बोलो जी प्रिंसिपल शुभ शैतान। रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर जाएगा जी शुभ, या मयंक शैतान। अब बाबू एक आध 2 दिन नहीं पढ़ाएंगे, सही कहते हैं, खाली फोन कर करके पूछेंगे ये सबको। या मयंक, आवाज नहीं जा रहा जी मयंक, नहीं सुने, बता बाबू हर्षित, रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर जाएगा जी हर्षित। सर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। हाँ किधर हो जाएगा आदित्य बोला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। मतलब बाबू क्या, ये जो रे है बोला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यही पैरेलल हो गया। तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ कट किया, यहाँ पे ना कट किया जी, तो यही क्या हो गया, इस ऑब्जेक्ट का इमेज हो गया। ये भी कर सकते हो, दिक्कत थोड़ी है। ये फिगर बनाओ चाहे ये बनाओ, जो रूल बनाए वही को करना है। नीचे पूछिया ए हो गया, मुड़िया बी हो गया। या आप ऐसे भी बना सकते हो बाबू, हाँ सर पी सर, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो। आपके बुक में एक गो दिले, पृथ्वी पे कोई भी टीचर से पढ़ोगे ना, एक गो डायग्राम बनाएगा, 3 गो 4 गो कोई ना बनाएगा। नहीं विश्वास होता था स्कूल जाते हो ना देखना, ठीक। ऐसे भी कर सकते हो, कैसे सर, ये पोल हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपका फोकस क्या है, क्लियर नहीं दिख रहा। सर बुक क्लियर में नहीं दिख रहा, अभी आपको लिखने ला भेजे तो क्लियर नहीं ना दिख रहा। नेक्स्ट बाबू, तो पहला रे आपको कैसे रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस के सही में पैरेलल सर रखना है। मजाक नहीं कर रहे, सही में नहीं दिख रहा। अच्छा अभी दिखेगा, पहला से कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ से पास करेगा बाबू गौरव, फोकस से, ठीक। दूसरा रे को आपका, मेरा मन कर रहा सर पोल से पास करवा दो, कोई नहीं दिक्कत है बोला, रे ऑफ लाइट को पोल पे इंसिडेंट करवा दो। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा, तो यही ना कट कर रहा है, तो इसका इमेज यही बनेगा, है ना। तो अगर इस ऑब्जेक्ट का ए बी है तो इसका ए डैश इधर बी डैश हो जाएगा, है ना। ठीक सर। तो ये बनाओ डायग्राम, चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ, यही 4 गो रे है, बोलो चारों रे यूज हो ही गया सर, कोई भी सही है ना, जो इच्छा है वो बनाइए, सारा सही है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज राइट डाउन कर दिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बोला, सब डायग्राम याद बनाइए। हम लोग के स्कूल में पढ़ाना आसान रहता है, वो गए लेक्चर दे दिए है ना, जैसे आप लोग पढ़ते, समझो बच्चा चाहे नहीं समझो, अपना बाबू तो खून सुखाना पड़ता है। पहला बाबू क्या, नेचर ऑफ इमेज, नेचर बाबू, तो रिफ्लेक्टेड रे सही में कट कर रहा है तो रियल होगा सर, और रियल इमेज हमेशा कसम खिलाएं बाबू इन्वर्टेड होता है। ठीक सर। साइज बोला कैसा है सर, अभी छोटा पहले पॉइंट वाला था, अब छोटा है तो डिमिनिस्ट कहोगे, छोटा को क्या कहोगे, डिमिनिस्ट कहोगे। पोजीशन सर, देखो कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है, बिटवीन सी और एफ बन रहा है, एफ और सी बन रहा है। श्रुति नहीं आई है, लिखिए तीनों ड्रा कीजिए। ये हो गया फर्स्ट नंबर फिगर,
एग्जाम में एक एक ड्रा करना आपको, आपको तीनों बता दिए बाबू, है ना, कि कहीं मन में ख्याल आता है ना आप लोग का, सर ऐसे होती था, ऐसे होगा था, ये सेकंड नंबर फिगर, ये थर्ड नंबर फिगर। बाकी आप लोग सुंदर सा नोट्स बनाओ, चेक वगैरह करेंगे। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है सुतोष? बोला यस सर। कलम पकड़ के झूठ नहीं ना बोलते हो? नो सर। हाँ बोला। ये आदित्य, वीडियो कैसे बंद हो जाता बाबू? आदित्य बोला बाबू। सर आवाज क्लियर पापा नहीं आ रही है सर। लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। टाइम नहीं तीन बच पा रहा बाबू, दो चार बच्चा को बहुत बाबू कूटना धर के, 24 सर घंटा लगे रहते यही सब के पीछे। बोलो बाबू गुनगुन। सर इसको एक ही रेखा क्यों दिखाते हैं सर? क्लियर मतलब क्लियर क्लैरिटी के लिए। क्या एक ही? सर एक ही रेखा यूज क्यों करते हैं मतलब दिखाने के लिए? एक रे कहाँ, दो रे नहीं यूज किए हैं। बोली एक रे से कैसे इमेज बना? इमेज के लिए दो रे ही होता है। दो रे यूज है ना बाबू, एगो ये एगो ये, कहीं भी दो रे यूज हुआ है। कहीं भी बोला दो रे कट करेगा तभी इमेज बनेगा, एक रे बाबू से इमेज नहीं बनेगा। एक ही फिगर पढ़ सकते हैं। नहीं, तीनों बनाइए। मन में ख्याल आएगा ना बाबू कि सर सेंटर, केकरो पूछेगा सर आंसर हो गई, फोकस से पास करेगा तो कैसे नो करने जाएगा। तीनों बनाइए, एगो बनाएगा। कल ही एतवार है, टेंशन मत लो। इक्कीस टू का तीन फिगर। एग्जाम वगैरह में एगो बनाना, जो आपको पसंद है ना, उसी को यूज करो। तीसरा बाबू, जल्दी ड्रा कीजिए। ब्लर दिख रहा है सर, फोटो भेज दीजिए। ब्लर दिख रहा है बोला? सब फैसिलिटी है बोला, लीजिए। लो, हो गया? हो गया जी बिटू? हाँ हाँ, सब फैसिलिटी बाबू आप लोग के लिए बाबू, जान हाजिर है। पढ़ने में खाली तेज तो हो जाओ। जल्दी लिखिए। लिखा आदित्य भोला? यस सर। चलिए ठीक है। तीसरा बाबू, ऑब्जेक्ट को अभी कहाँ रखोगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहाँ रखोगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे, है ना? हाँ सर। हो गया बिटू? हाँ सर। चलो ठीक है बाबू। नेक्स्ट भोला, देन द केस थ्री बाबू। अब ऊपर ही लिखते ताकि फोटो बनने में अच्छा लगे। छह गो केस है। कितने होते हैं? छह होते हैं कनकेव मिरर में, और कन्वेक्स मिरर में दो होते हैं, बस यही है। उसके बाद आपका लेंस आएगा। और थोड़ा पढ़ने में तेज रहो, ठीक है ना? सिलेबस बहुत पढ़ना। नेक्स्ट भोला, केस नंबर थ्री, है ना? वेन द ऑब्जेक्ट इज बाबू, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट
सी, ऑब्जेक्ट को सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब उतना आप लोग करते रहो। कहाँ रखोगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। मतलब क्या सर? ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना बाबू? इधर फोकस हो गया, और इधर आपका क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तीसरा क्वेश्चन। अब ये ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना, मतलब यहीं पे रखो। ठीक, इस तरह से ऑब्जेक्ट को रख दिया, कैंडल वगैरह जो भी है। तो हमेशा आपको क्या कसम खिलाएं? 2 गो रे लेना। पहला रे 6 केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है सर, पहला रे पैरेलल कसम खिलाएं वही करेंगे। कसम वाला बात बाबू, झूठ तो करेंगे नहीं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिया फर्स्ट पे। ठीक सर, कसम वाला बात झूठ नहीं होता, नहीं तो आदमी मर जाता है। ठीक है ना? हाँ सर। तो पहला रे कहाँ लोगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगा बोला हर्षित? फोकस से पास होगा। किधर से पास होगा सर? फोकस से पास होगा। आप लोग स्केल से बनाना, है ना? ये फोकस से पास हुआ रिफ्लेक्ट होने के बाद। अब दूसरा रे बाबू, हमारा की मन कर रहा, जो मन कर रहा है वो करो। मान लो दूसरा रे फोकस से अगर पास करवा दोगे या पोल से पास करवा दो, जो इच्छा वो करो, कोई दिक्कत नहीं, है ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे पास करवाओगे? नहीं ना हो सकता। तो दूसरा रे या तो फोकस से पास कराओ, चाहे पोल से पास कराओ। मान लो सर पोल से पास करवा देते हैं, यहाँ फोकस से पास करवा देते हैं, करवा दो। तो जब रे ऑफ लाइट फोकस से पास करता तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा और ये पैरेलल हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होगा बाबू और ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक, हाँ। तो ये बाबू जस्ट इसके नीचे कटना चाहिए। ठीक है ना? जस्ट कहाँ कटना चाहिए? सी, सी के नीचे कटना चाहिए। ठीक, आप सही से बनाओगे तो जब भी कटेगा बाबू यहाँ सी के जस्ट नीचे कटेगा। ठीक सर, मान लो यहाँ हो गया, तो यहाँ पे कटा, है ना? यही था। थोड़ा सा आप लोग सही से करना, ये थोड़ा तिरछा हो गया है। ये जब भी कटेगा बाबू थर्ड केस में सी के नीचे ही कटेगा, है ना? ये यहीं पे कटेगा। सर ठीक, नहीं दिख रहा है क्लियर। हाँ ज्योति, अभी आपको लिख के भेजने के लिए बोले ना, तो क्लियर नहीं ना दिख रहा है। नेक्स्ट, तो यहीं पे रिफ्लेक्टेड रे कट कर रहा है सर, तो यहीं पे इमेज बनेगा। तो इसको यहाँ से मिला दो। ठीक, ये सी क्या है सर? सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना? तो यही आपका इमेज बना। सोचो अब इमेज कैसा होगा सर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज लिखना, कैसा होगा सोचो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बोला, आप लोग इंच वगैरह स्केल वगैरह से बनाओगे ना, नाप नाप के एकदम सही, एकदम इसी पे यहीं पे कटवे करेगा, कहीं पे नहीं जाएगा। हमारा फ्री हैंड है तो थोड़ा सा तिरछा हो गया। पहला नेचर बाबू, रिफ्लेक्टेड रे सही में कट कर रहा है सर, तो कैसा होगा? रियल होगा। रियल इमेज हमेशा कसम खिलाएं उल्टा होता है, तो रियल होगा और उल्टा होगा, है ना? हाँ सर। साइज बोला, तो साइज कैसा होगा? जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इसका है। सेम साइज बाबू, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। कल आप लोग का इंग्लिश का क्लास बाबू 9 से 10 होगा, भूलिएगा मत। 9 से 10 आप लोग का इंग्लिश का क्लास होगा। थोड़ा सा सर को सर काम सुबह में में। लग जाता। हाँ सुबह में, सुबह में 9 से 10 इंग्लिश का क्लास होगा। और नहीं आइएगा तो बाबू वही फिर गार्जियन फोन जाएगा, अपना हैंडल कीजिएगा। सारा बच्चा बाबू आप लोग 10th के 9 बजे, तो 9 बजे तक उठ जाओ। छोटका क्लास 8 से 9 है, बच्चा वाला क्लास 8 से 9 है, आप लोग का 9 से 10 होगा, है ना? आप लोग का 9 से 10 होगा, बच्चा वाला 8 से 9 है। साइज कैसा बाबू? सेम साइज एट दैट ऑफ ऑब्जेक्ट है। पोजीशन सर कहाँ बन रहा है? एट सी पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? एट सी पे। सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ड्रा करो। ग्रुप में मैसेज डाल दिए, एक आवर और डाल देते हैं। ये तो ये सब शैतान है।
लिखिए बाबू। सौम्या सो गई जी? नो कल 9 से 10 कहीं नहीं ना जाती है सौम्या? नो सर। हाँ तो क्लास करने में क्या दिक्कत है? 9 से 10 कीजिए, 8 से 9 उसको करवाइए। अच्छा अच्छा नहीं करवाइए तो करवाइए। ठीक है। सर इसमें अभी 3 केस और है ना? नहीं एक ही डायग्राम बनाना है बाबू, 3 को तो एगो समझाने के लिए बना दिए ना बाबू। डायग्राम आपको एक के बनाना। हाँ 3 केस और होगा, ये चौथा पांचवा छठा 3 केस अभी और है इसमें। 6 केस टोटल है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके, इन्फिनिटी से धीरे धीरे पोल के पास में लिखना। वेन बाबू ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस के केप्ट बिटवीन बाबू सी एंड एफ। ठीक, लिखिए समझाते हैं। ये मयंक नेटवर्क नहीं पकड़ रहा मयंक जी। नो सर। याद किए बाबू सारा का सारा केस कि नहीं याद किए जी? कर लेंगे आज। आज कर लोगे? लग रहा है ना वो कि एक आध दो दिन पूरा छुट्टी ले ले, और आप लोग को बाबू फोन कर कर के दिन रात पूछे एकदम किसका कहाँ गड़बड़ हो रहा है, उसके बाद 100 बार उठा बैठी करवा। क्योंकि बाबू आप लोग याद नहीं सर करोगे, नहीं रिवीजन नहीं करोगे तो पढ़ाने से सर की किस फायदा। के बाद क्या लिखे? नेक्स्ट बाबू ऑब्जेक्ट को कहाँ सर रखोगे? सी एफ। हाँ जी। कीप के बाद क्या लिखे हैं? बिटवीन सी एंड है, सी एंड एफ है, क्या है? सी है, ये एंड का सिंबल है सर वो और एफ है। बिटवीन है, बी और डब्ल्यू। ये बिटवीन लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, बी डब्ल्यू को कैसे बिटवीन कर दिया जाता है ना शॉर्ट फॉर्म में। ऐसे आप लोग एग्जाम के कॉपी में नहीं यूज करना, इसको बिटवीन पढ़ा जाता है, ठीक है ना? एग्जाम के कॉपी में मत यूज कीजिएगा, नहीं तो टीचर भी बाबू शॉर्टे में नंबर दे देगा, देने का 10 नंबर है ना बाबू, 0 हटा देगा, करते रहिएगा। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे सर? सी एफ के बीच में। सी मीन सेंटर, एफ मीन क्या? फोकस है। सी मीन सेंटर, एफ मीन फोकस। तो कनकेव मिरर है सर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है भोला, पोल हो गया। कहीं बाबू इसका फोकस होगा, मान लो यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इसी के बीच में क्या रखना? ऑब्जेक्ट रखना। रखो सर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखो। तो आपको कसम खिलाए 2 गो रे लेना, हमेशा इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 गो लेना, ना कम न ज्यादा। तो पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पैरेलल रे कैसे जाएगा, कहाँ से मरेगा जाके? तो फोकस से जाकर मरेगा, तो रिफ्लेक्ट होकर कैसे पास होगा? फोकस से, है ना? हाँ। दूसरा रे बाबू आप कहाँ फोकस से पास कराने का, फोकस से कर दो, पोल से पराने का पास करवाने का मन है, पोल अति फोकस से करवा दो चाहे पोल से। मान लेते सर फोकस से पास करवा देते हैं, तो फोकस से पास होने के बाद बाबू क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। यहाँ रिफ्लेक्ट होगा ना जितने पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल वाला भला मेरा कर लो बाबू, इस तरह से कर लीजिए पैरेलल। ठीक सर, कर तो लिए बाबू, ये सी हो गया। ठीक, हाँ भला इसको सही से बनाइएगा बाबू, थोड़ा सा आगे और कट करेगा, स्केल से नहीं तो बना बाबा। ये थोड़ा सा कट करेगा ना, थोड़ा सा आगे कट करेगा, सी के बाहर कट करेगा। सी एफ के अंदर है तो ये जो कट करेगा यहाँ पे सी के बाहर, यहाँ कहीं कट करेगा, सी के बाहर कट करेगा, है ना? हाँ सर, लिखो जी। ऊपर बना देते हैं, इसको ऊपर बना देते हैं इरेज करके, ठीक है ना? इसी डायग्राम को ऊपर नहीं ना कट कर रहा है, सी के बाहर कट करना चाहिए। ठीक, ठीक सर।
देखो जी, केस नंबर चौथा, ये हो गया सर कनकेव मिरर। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक ठीक सर। अब कहाँ रखोगे? पोल हो गया, इक्वल दूरी पे ले लो, मान लो ये फोकस हो जाएगा तो इधर आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, है ना? हाँ सर। तो सी एफ के बीच में रखना है। कहाँ रखना ऑब्जेक्ट को? सी एफ के बीच में रख दिए सर। पहला रे कैसे लोगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फिक्स है। पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो पैरेलल रे करने पास करेगा फोकस से। पैरेलल किधर जाकर मरेगा? फोकस से। मारो इसको। ठीक सर। रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरा रे बाबू आप कहाँ से पास हो? फोकस से पास करा दो, चाहे पोल से पास करवा दो। पोल से भी पास करवाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जिधर से मन है उधर से पास करा दो। तो पोल से पास कराओगे तो जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से क्या होगा, जाएगा। ठीक सर। जितना एंगल से आया उतना एंगल से गया, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। जहाँ पे कट कर रहा है यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो इस ऑब्जेक्ट का बाबू मेरे ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया ए डैश बी डैश। तो ये आपका सही थोड़ा लग रहा है ना? ठीक सर। तो फोर्थ केस का डायग्राम ड्रा कीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बोला। काय सौम्या, काय बिट्टू प्रधान, पापा जी सर जगले हैं जी प्रधान। क्या हाँ सर? बाबू। सर साइज वो बाबू डायग्राम इन, थोड़ा सा फिर से समझा दीजिए ना, समझ नहीं आया। साइज कैसा होगा? इन लार्ज होगा। पोजीशन का बाबू बियॉन्ड सी, कहाँ बनेगा? सी के बाहर बनेगा। अरे बाबू आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? सी एफ के अंदर रखना। रख लिए, दो गो रे लेना। पहला रे बाबू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रो, तो पैरेलल रे फोकस से पास किया। दूसरा रे बाबू आपको पोल पे इंसिडेंट करा दो, तो पोल पे इंसिडेंट करवा दो, जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा। तो यहीं पे कट कर रहा, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कट करेगा वहां पे इमेज बनेगा। तो ए डैश बी डैश इमेज हो गया। इस इमेज का क्या है? बड़ा है, सही में कट कर रहा, रियल है। रियल इमेज उल्टा होता है। और कहाँ है? बियॉन्ड सी है, सी के बाहर है। ए बी जो है ऑब्जेक्ट का नोटेशन है। लिखो। पापा तो जी सो गए प्रधान? ऑफिस में है। ऑफिस गए बाबू? आज कौन सा शिफ्ट है जी? अभी भी है सर, आप तो कब आएंगे? सुबह सुबह कै बजे तक? 7 बजे। सर इमेज सुबह का 7 बजे। साइज से बड़ा होगा। हाँ, इमेज क्या होगा? साइज बाबू, जो इमेज का साइज होगा इन लार्ज होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा ही होगा। लिखिए। एक बार अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा, जितना बात बोले ना उतना बात खाली ध्यान रखेंगे ना तो हो जाएगा। तो ऑफिस कै बजे तक पहुंचते हैं प्रधान? 10 बजे तक से पहुंच गए। पहुंच गए होंगे। ठीक है, बोला। बात उत करते ही सबको, नहीं तो ये सब शैतान हो जाएगा। चलो बाबू, इतना बच्चा पढ़ के आएगा। मंडे को बाबू आप लोग को पहले पूछेंगे सारा चीज, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। 2 गो केस और रह गया, 2 गो कन्वेक्स मिरर का रह गया।